हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग देखे थे कि केमिकल रिएक्शंस को समझे थे। केमिकल रिएक्शंस कैसे हम लोग बताएंगे, ऐसा क्या क्या ऑब्जर्वेशन था जिससे हम लोग बता पा रहे थे कि हाँ वहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए समझा था। केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, क्यों उसको लिखा जाता है, उसको समझा था। पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, या फिर उसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है, फिर आज आप लोग जो सबसे मेन चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नहीं टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, उस संतुलित करना आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर अगर हिंदी में देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण चैप्टर का नाम है। आप लोगों के फर्स्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर होगा, केमिस्ट्री पार्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है, टेक्स्ट बुक का भी ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं। आज हम लोग देख रहे होंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इसके कितने मेथड्स हैं। ठीक है, और उस बैलेंस करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया क्यों जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया क्यों जाता है, क्या जरूरत है बैलेंस करने का, उसको पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए और हम लोग बारीकी से समझते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वह यह है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ा क्यों। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ा क्यों, तो इसका दो रीजन है। ठीक है, मैं पहला रीजन के बारे में पहले बात करूंगा। ठीक है, पहला रीजन क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। ठीक है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फिर व्हाई बैलेंस केमिकल शुड बी, व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ऐसा मतलब कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इसका दो रीजन है। पहला जो रीजन है बिकॉज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप साथ में नोट करते चलिएगा, ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। बिकॉज केमिकल रिएक्शन, बिकॉज केमिकल रिएक्शन follows law of conservation of mass। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मैं क्या लिखा हूं अभी समझाते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है, कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वह क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यह होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ठीक है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम मतलब ये कि द्रव्यमान कभी भी ना ही क्रिएट, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए वही यही बतलाता है द्रव्यमान का संरक्षण नियम। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसी नियम को फॉलो करता है, पालन करता है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में समझिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो भी केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके जो भी रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, उसका जो मास होगा, रिएक्टेंट के जो भी मास होगा उसके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मतलब ये कि पहले जो रिएक्शन का जो पहले जो रिएक्टेंट का जो मास था, जो फिर केमिकल रिएक्शन हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना, तो उस प्रोडक्ट का जो मास होगा वह रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। यह बतलाता है कि जो भी हम लोग रिएक्शन से पहले जो मास था और रिएक्शन के जो बाद जो मास हुआ वो क्या हुआ, दोनों मास बराबर है। इसे ये बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मतलब दोनों तरफ मास को बराबर करते हैं। और दूसरा क्या रीजन है बैलेंस करने का, सेकेंड जो रीजन है वह क्या है कि द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms in reactant,
ठीक है, साथ में लिखते चलिएगा। द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू the number of atoms in product। ध्यान से समझिएगा, ये मैं सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हूं। सेकेंड पॉइंट लिखा हूं कि रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, अभिकारक में जितना परमाणुओं की संख्या होगी, उतना ही उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के में रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम था, ठीक है, रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम था, उतना ही सेम नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। और वही दोनों को सेम करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये जो दो रीजन है जो बहुत जरूरी, आप एग्जाम में कोई भी एक रीजन को लिखेंगे आपका फुल मार्क्स मिलेगा। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। दूसरा क्या है कि रिएक्टेंट में जितनी नंबर ऑफ एटम्स होती है, उतना ही प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए, इसलिए हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। क्लियर है? तो ये जो दो रीजन है, इसी कारण से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखना हम लोग कल सीख चुके थे। बैलेंस क्यों करते हैं ये समझ गए। अब हम लोग बैलेंस करते कैसे हैं वो सीखने जा रहे हैं इसके बाद। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस करते कैसे हैं। ठीक है, बैलेंस करने का भी कई मेथड्स हैं। ठीक है, बैलेंस करने का भी कई मेथड्स हैं। आज हम लोग जिस मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हीट एंड ट्रायल मेथड्स। ठीक है, जो आप लोग के बुक में भी मेंशन है, आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। और वो कौन सा मेथड है? हीट एंड ट्रायल मेथड्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बैलेंसिंग का जो पहला नियम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हीट एंड ट्रायल मेथड्स। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड यह क्या है? एक मेथड है जिससे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बार बार हम लोग कुछ नंबर लिख कर क्या करते हैं, ऐसा ट्रायल करते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोई बैलेंसिंग करने के लिए पहले कोई एग्जांपल्स लेकर आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग, आपको एक एग्जांपल है, फेरस को हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करवाएं। ठीक है, फेरस को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं। फेरस जो है ना, वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता है। या तो वो कोल्ड वाटर है या फिर हॉट वाटर है, फेरस रिएक्ट नहीं करता है। ये जो H2O है ये एक्चुअल में स्टीम है। स्टीम मतलब भाप, ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ये रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बनाएगा आप लोग का फेरस ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3, और यहाँ पर H2 गैस को बाहर निकलेगा। ठीक है, H2 गैस क्या होगा? इवैल्यूएट होगा। देखिए, जब मैं फर्स्ट वीडियो में बात कर रहा था, जब केमिकल रिएक्शन के बारे में समझा रहा था, तो वहां पर एक पॉइंट लिखा था कि अगर कहीं इवैल्यूएशन ऑफ गैस, मतलब गैस का अगर कहीं निष्कासित आप लोग को दिखे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इस रिएक्शन में गैस कहीं ना कहीं निष्कासित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस यहाँ अकर्स हो रहा है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। बस मैं आपको समझाया कि जो मैं कल बता रहा था, जो जिस वीडियो में मैं बता रहा था कि कैसे हम लोग समझे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस बात को मैं यहाँ समझाया हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है वह है बैलेंसिंग करने को सीखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ फेरस 2 है, यहाँ आयरन 2 है, यहाँ एक ही आयरन है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये एक अनबैलेंस, यह क्या है? एक अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, और जो भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है उसको हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं या फिर स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग इस स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं। अब इस हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं, और किस मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वह क्या है कि हम इस सभी एलिमेंट को क्या करेंगे? एक बॉक्स दे देंगे। जितना भी एलिमेंट है या फिर जितना भी कंपाउंड है उस सबको क्या करेंगे? एक बॉक्स दे देंगे। ठीक है, ये बॉक्स मैं क्यों दिया हूं इसका आंसर आप लोगों को आगे मिलेगा। ठीक है, मैं खुद बताऊंगा ये बॉक्स मैं दिया क्यों। ठीक है, सबको पहले आप लोग, पहला स्टेप क्या है? सबको क्या करना है? बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है कि एक टेबल आप लोगों को बनाना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है कि एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या करना है? सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखना है। जैसे पहला एलिमेंट क्या है? फेरस है। ठीक है, तो मैं फेरस को लिखता हूं। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है।
सारे अलग अलग इंडिविजुअल तोड़ तोड़ कर, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन को लिख देता हूं। और दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, लिख दिया। और कोई एलिमेंट है, इधर भी वही है, फेरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, दो टेबल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे बना लेना है, यहां पर लिखना है LHS और यहां पर लिखना है RHS। बोलिए यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है कि फेरस में, फेरस का LHS मतलब आप लोग समझ में आता है, जो मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूं। LHS मतलब रिएक्टेंट, LHS मतलब रिएक्टेंट, यहां से लेकर एरो से लेकर LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। रिएक्टेंट अभिकारक के बाद, LHS मतलब क्या होता है, अभिकारक की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। और RHS मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग LHS में फेरस का कितना नंबर ऑफ एटम है, इस टेबल में हम लोग नंबर ऑफ एटम बतलाते हैं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, ठीक है। ये जितने भी तत्व हैं, ये जितने भी तत्व हैं, ये सब में परमाणुओं की संख्या हम लोग इस सारणी में बताते हैं, ठीक है। तो अब ये जो LHS है, ये जो रिएक्टेंट है, इसमें फेरस का, आयरन का कितना नंबर ऑफ एटम है उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। और इसी फेरस का कितना नंबर ऑफ एटम इस RHS में है उसको हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे सिमिलरली सभी को लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फेरस का LHS में कितना नंबर ऑफ एटम है, तो एक है, यहां पर तो बस एक ही है, तो एक, ठीक है, 1, ठीक। और RHS में, RHS वाले भाग में कितना है, तो 2 है, यहां पर 2। बोलिए कोई डाउट, ये मैं नंबर ऑफ एटम लिख रहा हूं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, जो आप लोग LHS और RHS में है, ठीक। अब अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन कितनी है, 2, ठीक है। अगर इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2, देख लीजिए, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, यहां इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, इसमें हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का बात करूं जो LHS में है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन का बात करूं जो कि 3 है। बोलिए कोई डाउट, मैं सब में क्या किया हूं, नंबर ऑफ एटम को इस टेबल में नंबर ऑफ एटम का हर एक इंडिविजुअल का LHS और RHS का लिख दिया हूं। क्लियर है, सारे तत्व का जो परमाणुओं की संख्या है वो आप लोगों को इक्वेशन देखकर एक टेबल बना लेनी है। क्लियर। अब हम लोग जो ये हम लोग सेकेंड स्टेप किए। फर्स्ट स्टेप क्या था, सभी को बॉक्स में कर दिए, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या था कि एक हम टेबल बनाए जिसमें हर एक अलग अलग एलिमेंट का LHS में कितना नंबर ऑफ एटम है उसका, और RHS में कितना नंबर ऑफ एटम है, इसको हम लोग लिख लिए, ठीक। अब जो तीसरा स्टेप है, हम लोग सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम को चूज करेंगे। देखिए लार्जेस्ट कौन है, ये है 3, ठीक है। तो जो पहले लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम होगा उसको पहले बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लार्जेस्ट एटम कितना है, 3 है। तो ये जब 3 है, RHS में 3 है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ एटम LHS में भी 3 करना होगा ऑक्सीजन का, तो इसको भी हम लोग 3 करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वल टू में 3, यानी कि LHS वाले पार्ट में ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वाले बॉक्स में LHS वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो LHS में ऑक्सीजन वाला बॉक्स तो यही है, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे, ठीक है। अब यही हम लोग समझते हैं कि बॉक्स में क्यों दिया हूं। अगर मैं बॉक्स नहीं दिया रहता तो आप 3 यहां लगा देते, आप 3 यहां लगा देते, जो कि गलत हो जाता, ठीक है। तो यही गलतियों से बचने के लिए मैंने अभी आप लोग को बॉक्स दे दिया। जब आप धीरे धीरे बैलेंसिंग करना सीख जाएंगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बिना बॉक्स बनाए भी करने लगेंगे। लेकिन अभी आप लोग का पहली बार है, आप लोग पहली बार सीख रहे हैं, तो अभी आप लोग बॉक्स लेके चलेंगे ताकि आपसे गलतियां नहीं हो। क्योंकि जो भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वह क्या करते हैं कि सारे घर के साथ करते हैं, सारे बॉक्स के साथ करते हैं। किसी इंडिविजुअल में यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये पूरा हम लोग आगे करते हैं, यहां मॉलिक्यूल्स में करते हैं, ये सब एटम में चेंज नहीं करते हैं। जो भी चेंजेज हम लोग करते हैं वो मॉलिक्यूल्स में करते हैं, बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो जब मैं यहां 3 लिखा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां 3 लिखा, लेकिन देख रहे हैं कि ये तो हाइड्रोजन को भी कुछ ना कुछ काम गड़बड़ कर दिया, मतलब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑपरेशन हो गया। तो हाइड्रोजन पहले से LHS में कितना था, 2 था, और 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो 6 हो गया, ये तो 6 हो गया। तो जब ये 6 हो गया तो अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम क्या है, ये है। तो अब हम लोग इसको पकड़ेंगे, तो इसको भी 6 करना होगा, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 6, यानी कि RHS वाले पार्ट में हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, RHS वाले पार्ट में हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब बोलिए, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस,
ठीक है, अब फेरस पे आते हैं। तो फेरस में आरएचएस में 2 है और एलएचएस में 1 है, इसको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई इसको करना होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। तो एलएचएस वाले पार्ट में फेरस में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फेरस में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर देखिए ये भी बैलेंस हो गया। आप लोग चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ फेरस 2, फेरस यहाँ पर 2, यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोजन 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3। तो आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो इक्वेशन था आप लोग को बैलेंस हो चुकी है। हम लोग को जो चाहिए था हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर चुके हैं। और ये कौन सा मेथड से किया है, हीट एंड ट्रायल मेथड। आप लोग देख रहे हैं कि बार बार हम लोग कुछ ना कुछ नंबर लिख के ट्रायल कर रहे हैं और इसी कारण इसका नाम पड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबको बॉक्स में डाल दिए। बॉक्स में डाले क्यों, ताकि हम लोग जो भी ऑपरेशन करें वो आगे में करें, इसके इस यहाँ पर नहीं कर दे, इसके बीच में नहीं करें, इसके बीच में नहीं करें, इसीलिए हम लोग पहले इसको घेर दिए। ठीक है, घेरने से क्या होगा, हम जो भी हम लिखेंगे इसके आगे में लिखेंगे, आगे में। ठीक है, इसीलिए इसको पहले बॉक्स में बंद किए, यही रीजन था बॉक्स में करने का। ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट को लिख दिया एक टेबल में। उसके बाद जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम था उसको पहले बैलेंस किए कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सब सिमिलरली सबको करते गए। तो कुछ इस तरह से यही मेथड है, यही कॉन्सेप्ट है आप लोग को बैलेंस करने का। तो ये अभी आप लोगों को थोड़ा तो दिमाग में गया ही होगा कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। इसको एक दो एग्जांपल्स और लेके समझते हैं और जैसे एक दो एग्जांपल्स लेंगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। साथ ही साथ आप लोग कॉपी में भी लिखते चलिए, वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, रोक के भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, BaCl2 एल्युमिनियम, BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ जो रिएक्शन होगा ना, यहाँ जो रिएक्शन होगा इसको हम, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करता है कि एल्युमिनियम जो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये जब डिस्प्लेस होगा तो ये जाके इसके साथ फिर से सल्फेट के साथ मिल जाएगा। ये दोनों जो है अपने जगह को डिस्प्लेस कर दिया, जगह को बदल दिया, चेंज कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों चेंज किया इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब टाइप ऑफ रिएक्शन आएगी तो उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखते हैं और प्रोडक्ट हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आप लोगों का प्रोडक्ट होगा। अब हम लोगों को देखेंगे कि क्या ये बैलेंस है। देखिए यहाँ बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बस कोई भी एक बैलेंस मिला तो समझिए कि ये स्केलेटन इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन है। सबसे पहला मैं क्या बताएं स्टेप, सबको बॉक्स में करना है। चलिए सबको बॉक्स में कर लेते हैं, सबको बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, आराम से सबको बॉक्स में कर लिए। ठीक, बॉक्स में हो गया। उसके बाद मैं क्या बोला था, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट का हम लोग नंबर ऑफ एटम एलएचएस और आरएचएस में लिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, बेरियम है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम, उसके बाद सल्फर एस, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। बोलिए क्लियर है। इन सबका हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम में ये क्या है, एलएचएस पार्ट का है, ये क्या है, आरएचएस पार्ट का है। ठीक, अब एलएचएस में बेरियम कितना है, एलएचएस में बेरियम कितना है, एलएचएस में बेरियम कितना है, 1 है, बस 1 है, यहाँ पर 1। आरएचएस में बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1। ठीक है, एलएचएस में क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है, एलएचएस में तो 2, और आरएचएस में क्लोरीन कितना है, 3, तो 3। ठीक है, अब देखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एलएचएस में कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर आरएचएस में एल्युमिनियम 1 है। ठीक है, अब देखेंगे कि सल्फर, सल्फर कितना है, ये जो सल्फर ये ब्रैकेट में पूरा का पूरा 3 है, यानी कि सल्फर 3 है। ठीक, और आरएचएस में सल्फर 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रैकेट नहीं था, यहाँ सल्फर अकेले, ये जो 4 है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है। इस सब बात में ध्यान रखिएगा। ठीक है, टीचर 1। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ देखिए, यहाँ 4 था और उसके साथ ब्रैकेट में भी 3 है, तो ये 4 + 3 नहीं होता है। जब भी ब्रैकेट हो या आगे वो सब मल्टीप्लाई होता है, तो 4 3 या 12। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है क्या है, 4 4 4 करके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसलिए 12 हो गया, 4 3 या 12, यानी कि एलएचएस में क्या है,
12 है और आरएचएस में 4 है, बस देखिए बस 4 है, तो आरएचएस में 4। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि हम क्या किए कि सारे जो है जो भी नंबर ऑफ एटम्स इन एवरी एलिमेंट्स हम लोग एक टेबल बना लिए हैं। ठीक, अब जो थर्ड स्टेप था वो क्या था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम को चूज करना था। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम क्या है, 12 है। तो और किसका है, ऑक्सीजन का है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर 12 है तो इसको भी 12 करना होगा। एलएचएस में 12 है, आरएचएस में 12 कर रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आप लोग का 12 हो जाएगा। यानी कि आरएचएस वाले पार्ट में ऑक्सीजन वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, समझिएगा। आरएचएस वाले पार्ट में ऑक्सीजन वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आरएचएस वाले पार्ट में ऑक्सीजन वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये पूरा को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर कहीं 3 नहीं लगा दीजिएगा, इसलिए तो मैं बॉक्स दिया, बॉक्स के अंदर में कुछ नहीं करना है, बॉक्स के बाहर में करिए। तो जैसे हम बॉक्स के बाहर में 3 किए तो ये जो ऑपरेशन था ये तो सबके साथ ना हो गया, ये बेरियम के साथ भी हो गया, सल्फर के साथ भी हो, ऑक्सीजन के साथ भी हुआ। मुझे करना किसके साथ था, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ करना था, लेकिन ये तो बेरियम और सल्फर के साथ भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि बेरियम को और सल्फर को सुधार करेंगे इधर टेबल में। ठीक है, तो टेबल का है आरएचएस पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक आरएचएस, ठीक है ना, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बात की है, इधर एलएचएस। तो आरएचएस पार्ट में बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो चलिए आरएचएस को बेरियम में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ गया 3। सल्फर में भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, सल्फर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 3। तो अब आप देखेंगे इधर 3 ये 3 ये तो बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये 3 हो गया। ठीक है, अब आप फिर से देखिए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आप दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बेरियम को बैलेंस करते हैं। इधर जब 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3। अब देखिए एलएचएस वाले पार्ट में बेरियम को 3, बेरियम जिस बॉक्स में है, एलएचएस वाले पार्ट में बेरियम जिस बॉक्स में उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई। तो एलएचएस वाले पार्ट में बेरियम इस बॉक्स में इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये बेरियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो दो क्लोरीन 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 3 2 जा 6, यानी कि एलएचएस पार्ट में क्लोरीन से 3 मल्टीप्लाई हुआ है, एलएचएस पार्ट में क्लोरीन से 3 मल्टीप्लाई हुआ है, और ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये जो 6 हुआ तो इस 6 को इधर भी 6 करना होगा, तो फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा, 6, यानी कि आरएचएस वाले पार्ट में क्लोरीन वाले बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए आरएचएस वाले पार्ट में क्लोरीन वाले बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अब फिर से काम गड़बड़ हुआ, एल्युमिनियम का काम गड़बड़ हुआ। एल्युमिनियम में क्या हुआ, एल्युमिनियम भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आरएचएस वाले पार्ट में एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आरएचएस वाले पार्ट में एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2, देखिए 2, ये भी 2 था, ये भी 2, ये बैलेंस, यानी कि ये जो था ये बैलेंस हो गया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, बेरियम 3, क्लोरीन 6, 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 4 3 जा 12। ये जो इक्वेशन है हम लोग बैलेंस कर लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से। बोलिए सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत, बॉक्स बनाना है, सारा का एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम लिखना है, उसके बाद जो लार्जेस्ट होगा वहां से हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सिमिलरली सबका करते चले जाएंगे। बोलिए कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई भी दिक्कत वीडियो के पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अब हम लोग एक और लास्ट एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे, ये सारे हम एनसीईआरटी के आपको ले रहे हैं। ठीक है, आप चाहे एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहां से भी आप लोग अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक रिवाइज नहीं करिएगा, वीडियो देखकर बस छोड़ दीजिएगा, तो आप लोग से नहीं बनेंगे क्वेश्चन। चलिए मैं एक और लेकर देखता हूं, NaOH और H2SO4। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम सल्फेट और H2O। ठीक है, क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और H2O। ठीक है, अब हम लोग पहले चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ सोडियम 1 सोडियम 2 बैलेंस नहीं है, यहीं पर जो भी एक अनबैलेंस मिला बैलेंस नहीं है। क्लियर?
अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या मेथड था, बॉक्स में करना है। चलिए सबको बॉक्स में करिए, ठीक है, सबको बॉक्स में करिए, कोई दिक्कत, सबको बॉक्स में कर दिए। फर्स्ट स्टेप तुरंत करिए सबको बॉक्स में। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या बताया था, सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखना है। सोडियम को लिख दिए, ऑक्सीजन को लिख दीजिए, हाइड्रोजन को लिख दिए, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लिए है, सोडियम सल्फर सबका लिख लिए, चार इसमें चार है, ठीक है। अब सबका क्या करिए, बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर LHS है, यहाँ पर RHS है। इस टेबल में क्या करना है, इस टेबल में सारे एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं LHS में सोडियम कितना है, LHS में सोडियम कितना है, 1 है 1। RHS में सोडियम कितना है, 2 है 2। LHS में ऑक्सीजन कितना है, LHS में ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर एक है 5। देखिए यहाँ पर 4, यहाँ 1 5, ठीक है। और RHS में कितना है, 4 और 1 5। अच्छा RHS में भी 5 है, गुड, ये तो पहले से ही बैलेंस है। हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 3, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 3। हाइड्रोजन LHS में कितना है, 3। हाइड्रोजन RHS में कितना है, 2, ठीक है। अब क्या है, सल्फर, सल्फर देखिए, सल्फर LHS में कितना है, 1 है, ठीक है। ये जो 4 है ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, मैं एक बार बताया हूँ, यहाँ 1 और इधर 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 भी 1। तो आप लोग देखेंगे कि ये पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है। हम लोग को बैलेंस किसको करना है, सोडियम को बैलेंस करना है और किसको करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मैं क्या बोला था, पहले लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम को लेंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम 3 है तो 5 है, लेकिन 5 तो पहले से बैलेंस को छोड़ देंगे, 3 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब कुछ ऐसा आप लोगों से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो दोनों तरफ बराबर हो जाए। ऐसा कोई नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर 3 और 2 बराबर हो जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बराबर हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 6, ये भी 6। अब देखिए मैं समझिए क्या किया, ये जो LHS वाले पार्ट को हाइड्रोजन वाले बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। LHS वाले पार्ट को हाइड्रोजन वाले बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन वाला बॉक्स ये भी है, हाइड्रोजन वाला बॉक्स ये भी है, तो हम लोग इसको में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्यों मल्टीप्लाई किए, ताकि यहाँ 2 सोडियम हो जाए, 2 सोडियम पहले से भी था, ठीक, इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखिए, अब यहाँ तो भले हम लोग इसको अब क्या करेंगे, RHS वाले पार्ट को हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, RHS वाले पार्ट को हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो सोडियम में भी मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो सोडियम में भी मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो, सोडियम इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। LHS में और RHS में क्या हुआ कि यहाँ जो 1 ऑक्सीजन था तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। वह यहाँ पहले 1 ऑक्सीजन था लेकिन अब 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 6 ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब RHS में चेक करेंगे, RHS में 3 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन 3 बढ़ गया। पहले से ऑक्सीजन 1 था, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि इधर आप लोग ऑक्सीजन कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 6, पहले से 5 था, अब 2 और बढ़ गया, ये 7 हो गया। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन था अब क्या हो गया, ये अनबैलेंस हो गया, सॉरी ऑक्सीजन जो था ये अनबैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं करने का प्रयास करूंगा। अब ये बैलेंस नहीं है, सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। अब हम लोग किसको बैलेंस करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2Na बैलेंस है, और हाइड्रोजन देख लेते हैं 2H और इधर भी 2 4H और यहाँ देखिए, अच्छा नहीं, तब इसका मतलब कि आप लोगों का क्या है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहां पर आप लोग को देखिए 3, अच्छा हाँ फिर ठीक है, 2H और यहाँ पर 2H 4H, 3 2 जा 6H। नो, कहीं तो हम लोग गलती कर रहे हैं, एक बार चेक करते हैं फिर से, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से टेबल बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से टेबल बनाने का प्रयास करेंगे, आइए देखते हैं। एक बार मैं इक्वेशन मिला देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 gives Na2SO4 H2O, ठीक है, Na2SO4 H2O और ये H2SO4, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स में कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर और कुछ
और कुछ तो नहीं है, नहीं है। चलिए 4 पार्ट्स, ठीक है। फिर से हम लोग इसका नंबर ऑफ एटम्स को लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर LHS है, यहाँ पर RHS है, ठीक। अब LHS में सोडियम कितना है? LHS में सोडियम 1 1 है। RHS में सोडियम कितना है? 2 है, ठीक। LHS में ऑक्सीजन कितना है? LHS में ऑक्सीजन आपका 1 and 4 5, ठीक। और इधर आपका ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1 5, ठीक। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है और 2 3 है, तो इधर आप लोग का हाइड्रोजन 3 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 है। क्लियर? अब क्या करना है? सल्फर को देखते हैं। सल्फर यहाँ पर 1, इधर भी सल्फर 1 1 1, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हम लोग को, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम लोग को कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6। बोलिए, यानी कि RHS वाले पार्ट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ही तो किए थे पिछले बार भी, ठीक है। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोजन वाले पार्ट को। लेकिन अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग इस बार यहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं, बताएंगे क्यों किए हैं, ठीक। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा? 2 2 जा 4 और 1 5। यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, नहीं अभी भी नहीं हो रहा है। 2 2 जा 4 और 1 5, 3 2 जा 6। तो अगर मैं फिर से एक सेकेंड रुकिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड्स में यही समस्या आती है। मैं इसके बाद भी एक और मेथड लेकर आने वाला हूँ, ABCD मेथड, ठीक है। और उस पर मैं इसको बहुत आसानी से बनाऊंगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बनता जरूर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा देर लगेगा लेकिन बनेगा क्वेश्चन जरूर। चलिए मैं फिर से देखता हूँ। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 और 1 3, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। तो अब हम लोग क्या करना है कि इधर 6, इधर भी 6 करना होगा और इधर भी 6 करना होगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6, इधर हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 6। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक जो हाइड्रोजन है वो अलग है, ठीक है। एक जो हाइड्रोजन है एक अलग है, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम लोग 1 सेकंड के लिए छोड़ते हैं। पहले हम लोग फिर सोडियम को पहले बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि सोडियम जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ कि ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के साथ भी हुआ, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया ये हाइड्रोजन के साथ भी हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन पहले से 1 1 था, अब 2 2 हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन भी बढ़ गया और एक हाइड्रोजन भी बढ़ गया, मतलब ये 4 हो गया। बोलिए 2 हाइड्रोजन 4 इधर, और इधर जो था ऑक्सीजन पहले से 5 था, अब एक 6 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब क्या हुआ? अब आप ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या हो गया, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस। तो चलिए तो इसको हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई किया RHS में, तो RHS में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये देखिए अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से जो मल्टीप्लाई किए तो पहले यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, अब यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 5 हाइड्रोजन था, एक बढ़ गया, तो अब ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। और आप अब ध्यान से देख लीजिए यह क्या हुआ? बैलेंस हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 सोडियम 2 सोडियम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4। सल्फर यहाँ पर देख लेते हैं, सल्फर 1, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को घबराना नहीं है। मेथड कॉन्सेप्ट यही है सबको। अगर देखिए कोई एक से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, फिर सेकंड वालों को बैलेंस करें। जैसे देखिए मैं यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैं सोडियम पे चला गया। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग को बैलेंस हो जाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड में कभी कभी समय लगता है, लेकिन बनता जरूर है। और इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे, वो भी बैलेंसिंग का ही रहेगा,
और वो दूसरा मेथड रहेगा ABCD मेथड, ठीक है, ABCD मेथड। ये बहुत ही इजी है, इसको भी लेकर आएंगे आप लोग। हिट एंड ट्रायल तो समझा ही दिए, उसके बाद ABCD मेथड को भी लेकर आएंगे। आप लोग को जो इजी लगेगा उससे आप लोग बनाइए, उससे आप लोग समझिए। टीचर को एग्जाम में बस आंसर से मतलब होता है, आप लोग किस मेथड से बनाए वो बिल्कुल नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को कंप्लीट किए, बैलेंसिंग क्यों करते हैं उसको समझे, और आज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा बैलेंसिंग का, और जो समझाऊंगा कि ABCD मेथड क्या होता है। फिर आप लोग दोनों में से आप लोग को जिसको जो भी इजी लगेगा उसको करिएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम आज इस वीडियो को अब एंड करते हैं और आप लोगों से लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर और भी फिजिक्स और मैथ के भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आप लोग उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पर कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।